वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। जैसे कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड सरकार ने आपका मॉडल सेट जारी कर दिया है। क्लास 10 का आज आपको सोशल साइंस का मॉडल सेट हम पढ़ाएंगे और अभी आपको हम बताएंगे कि इसमें आपका आने वाला एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और आपको पूरा सारे क्लास 10 का सभी मॉडल सेट हम आपको सॉल्यूशन देंगे। आपका कीमती समय को देखते हुए फट से हम आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका झारखंड अनुसंधान परिषद के द्वारा मॉडल सेट 2025-26 के लिए सोशल साइंस का 80 मार्क्स। आपको पता है कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, समय आपका 3 घंटा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको ये सब पूरा इंस्ट्रक्शन दे या हमको लग रहा है कि छोड़ दे, ठीक है। आप देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको पता है ना, आपको अपनी भाषा में उत्तर देना है। आपके लिए 4 खंड है, ABCD। देखिए प्रश्न पत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 खंड में, और टोटल आपको 52 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 30 प्रश्न जो है वो बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ बेस होगा, और इनमें से आपका कहीं एक उत्तर सही होगा। और 31 से 38 प्रश्न जो है आपको 6 अंक का और आगे दिया हुआ है, आपको 3 अंक का रहेगा, 5 अंक का रहेगा, आपको इसे देखना, ठीक है। तो आपका टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम आपको MCQ का सारा आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, एक एक करके हम आपको फटाक से आपका हम सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन ए से। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यानी कि राष्ट्रवाद, आप जानते हैं राष्ट्रवाद की स्टार्ट जो है, शुरुआत जो है, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से हुई थी। आपको पता होना चाहिए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा मेरा ट्रिक, 1789 यानी कि 1789, 789 याद रखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं, 1789 कभी लाइफ नहीं भूलिएगा, आपको आया है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रक्त और लौह की नीति, आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, रक्त और लौह की नीति। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नाम सुने होंगे बिस्मार्क, जो जर्मनी का क्या था, चांसलर भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मार्क के विषय में आप जान रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? यानी हिंद स्वराज एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो आप नाम सुने हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता जो कौन है, महात्मा गांधी। इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। कई बार आप इस पे देखे हैं और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है आपके एग्जाम के। मैं आपको बता दूं, ये सारा जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कहीं ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर बोलेंगे तो आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर हर क्वेश्चन के साथ आप चारों ऑप्शन का डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें, आपको हम बताएंगे चारों ऑप्शन का पूरा डिटेल, ठीक है। ऐसे भी हम आपको केवल आंसर बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। कुरूर जलियांवाला नरसंहार, आपको पता है ना, जलियांवाला बाग ये अमृतसर के पंजाब शहर में है। जो नरसंहार हुआ था, लोगों को काटा गया था, मारा गया था, गोली चलाई गई थी, और वो आदेश किसका था? तो जनरल ओडायर का। वो हुआ कब था? तो आप जानते हैं ये अमृतसर में है। अमृतसर कहां पर आपका? पंजाब प्रांत में है। कहां पर है बच्चों? पंजाब प्रांत में। और ये कब हुआ था? कोई बच्चा को कमेंट करके जरूर बताए। आपको याद होगा बच्चों, 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। लाहौर भी आपका पंजाब, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। मेरठ दिल्ली, आप दिल्ली जानने करते हैं, मेरठ के विषय जानने करते हैं, आपको हर विषय बताएंगे, चर्चा करेंगे। सिल्क रूट, भैया सिल्क रूट क्या है बच्चों? सिल्क रूट उसे कहते हैं जब चाइना में सिल्क उत्पादन, इनकी सिल्क का कपड़ा बहुत फेमस था और यूरोप के बाजारों में बेचा जा रहा था। तो चीन और रोम को नहीं जोड़ता था बच्चों, यूरोप को जोड़ता था, एशिया को, यानी भारत अमेरिका को नहीं। गलत बात है, भारत अमेरिका का नहीं बात है, ये चाइना का था। चीन और भारत के साथ ही नहीं था झगड़ा जुड़ना, ये एशिया और यूरोप को जोड़ता था चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। आगे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट है,
आर्थिक महामंदी पहले समझिए होता क्या है। जब देश एक जगह स्थिर हो और देश में सामान तो आ रहा है, लोग खरीदना नहीं चाह रहा है, उसको महामंदी। और महामंदी आप देखेंगे, जब कोरोना आया था हमारे भारत में 20 में, तो अब बहुत सारा महामंदी था। तो महामंदी कब आया था? 1929। कब आया था बच्चों? 1929। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आलू और काल, बच्चों याद रखिएगा, अ से आलू और अ से आयरलैंड, एकदम कंफर्म दिमाग में सेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में रहेगा, कई बार एग्जाम में आया है। तो अ से आलू और अ से आयरलैंड, आप कंफर्म याद कीजिए। आलू अकाल कहां वाला? अकाल में क्या बात? आलू लोग को नहीं मिल रहा, समझिए आप भारत में रहते हैं और आपके देश में आलू नहीं मिलेगा, सब सब्जी में क्या खाइएगा? सब्जी का राजा कहलाता है जी आलू। अगर आलू ही नहीं मिलेगा, बिहार में आलू भी नहीं रहेगा। आप आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? प्रिंटिंग प्रेस तो जानते हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मुद्रण वाला, मुद्रण संस्कृति। तो मुद्रण संस्कृति जो आया था प्रिंटिंग प्रेस लाने का, तो पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्म कहां में आती थी? देखिए, मोटा अनाज क्या आता है? सब बाजरा, जौ, मक्का, मोटा अनाज, मैंने इसका दलिया वगैरह खाया था। तो ये सब देश में बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन और बेहतर किस्म, क्वालिटी, और जानते हैं ना क्वालिटी परोसने में इंडिया वाला सबसे आगे है। यानी कि आपका फारस, चीन ये नहीं, सुरीनाम नहीं, आपका इंडिया इज टॉप मोस्ट, हर चीज में टॉप ये है। आप आगे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? माने कि भारत की बहुत सारी मिट्टी है, 6-7 किस्म की मिट्टी है, उसमें से कौन मिट्टी में? आप जानते हैं लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बच्चों आपको सब मिट्टी की दो एक थोड़ा सा चर्चा कर दे। कौन से काली मिट्टी में क्या खेती होता है बेटा? कपास का। किसकी खेती होती है? कपास की। ये आपका कहां पर पाया था? महाराष्ट्र में पाया था, गुजरात में पाया था, मध्य प्रदेश में पाया था। जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान में नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी। इसको दो पार्टे बांटे थे, एक होता खादर और दूसरा था बेटा बांगर। एक है खादर बच्चों और दूसरा है बांगर। आप याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कि लौह धातु किसमें होता है? लेटराइट। और लेटराइट मिट्टी में पता है ना कौन सा खेती होता है? चाय। किसकी खेती होती है बच्चों? चाय की, एकदम याद रखना। लाल मिट्टी भारत में पाया जाता है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज मैंने क्या आता है? मैंने बीज जो रोपते हैं उसको बचाना है। रासायनिक खाद, ये गलत बात है। रासायनिक खाद का, जब बीज बचाएंगे खाद का, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद का फसल तो, हाँ भाई सही बात है, हम बीज रोपेंगे लेकिन बिना रासायनिक खाद का। यही तो है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जानवे करते हैं उत्पादन को बढ़ाना। पंजाब जैसे देशों में, पंजाब से राज्यों में सॉरी, हरित क्रांति आया था, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया था, पेड़ों को उगाना। ये बात गलत है, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ? पूरा क्लास का सभी बच्चों को शायद पता होगा, या आप लोग को सबको पता होगा, जहां भी बच्चा आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो, कि धरातल का जितना भाग है उसका 3/4 यानी कि 3/4 भाग, यानी कि हम लोग 3/4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर इधर है, 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड 3/4 यानी कि 75% लगभग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ बच्चों। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा का मतलब होता है जो आप धागा बनाते हैं घर में, बोरा वाला देखे होंगे, डीलर के पास चावल आता है तो जूट का बनता है, जूट का। अभी दिवाली में आप खेले होंगे सोनाठी वाला, वही जूट, पटुआ, पटसंच को कहते हैं, उसी को ही, इसी को सुनहरा रेशा कहते हैं। इसे थैला भी बनता है और ये भारत में सबसे ज्यादा अगर उगता है, आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में होता है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल का जो गाना मैंने राष्ट्रगीत था बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला, सोनार का मतलब सोना से है, सुनहरा रेशा से जूट। पवन महाशक्ति पवन महाशक्ति का दर्जा किस, पवन महाशक्ति में आता है? ये डायनेमो होता है बच्चों, आपको पता है, ऐसे देशों में डायनेमो लगाया जाता है और यहां से इस तरह का जो है वो चक्की चलता है और उससे ऊर्जा उत्पादन करता है। तो इस तरह का जो चक्की चलता है वो हमारा रूस में है। कहां है बच्चों? रूस में, एकदम याद रखिएगा। भारत में जूट, अभी जस्ट आपको ऊपर कर रहे थे, जूट का उत्पादन डायरेक्ट बोले थे पश्चिम बंगाल। कहां बोले थे? पश्चिम बंगाल, एकदम याद रखिएगा, कंफर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में आएगा कहीं ना कहीं।
आगे देखिए सबसे लंबा, हाँ देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्रुटि लग रहा है हमको। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अभी पुराना वाला एनसीईआरटी के अनुसार ये NH-47 है, लेकिन नया अप टू डेट हो गया है बच्चों, इसका आंसर होगा NH नेशनल हाईवे 44। और अभी अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं चले जाएगा। अगर पुराना आंसर लीजिएगा तो ये वाला जाएगा, नया अप टू डेट लीजिएगा तो इसका आंसर NH-44 होगा, और इस क्वेश्चन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन था? आपको पता होगा श्रीलंका में सिहली और तमिल, जानते हैं सिहली का प्रतिशत बच्चों 74 था और तमिल का क्या था 18 था। लेकिन अगर धर्म के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक धर्म कौन था? बौद्ध था। लेकिन क्वेश्चन क्या बहुसंख्यक मतलब जात में कौन था? तो सिहली इज राइट आंसर। अगर धर्म पे पूछता तो जाते बौद्ध को, एकदम दिमाग में याद रखिएगा। 74% 18%, एकदम कंफर्म आपको याद रखना है। आगे कहा है पोखरण। पोखरण भारत के किस राज्य में है? आपको याद करना है। पोखरण जो है हमारा राजस्थान में है, सबसे कम वर्षा होती है यही राजस्थान में। भारत का सबसे कम वर्षा इसी राज्य में होती है, आपको याद रखना है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? राजस्थान। वहां पर जो पानी जमा करके उसको टंका भी कहते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची उल्लेख से। अच्छा देखिए ये तो सूची हम लोग पढ़े थे कि 97 विषय होता है, 67 और 47, लेकिन ये किसमें है, कौन सा पूछा है? तो आपको याद रखना है ये तीनों सूची का वर्णन जो है हमारा 7वीं में। किसमें बच्चों? 7वीं में। आपको याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है भारतीय समाज माना जाता है। आप लोग जानते हैं हमारा समाज में पिता प्रधान है, यानी पिता को ज्यादा है, इसीलिए इसको पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पितृसत्तात्मक समाज। यानी हमारा समाज में पिता का वैल्यू आप लोग घर में ही जानते हैं, लेकिन मम्मी है, घर में मम्मी मालकिन है, पैसा कमाता कौन है? पापा, है ना। आप लोग देखिए भारत किस प्रकार का राज्य है? बच्चों आप लोग जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक क्या होता है? जनता का, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन को लोकतांत्रिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी इसका आंसर, हाँ ये सही है। बामसेप किसका आंदोलन था? तो बामसेप कर्मचारियों का आंदोलन था। किसका था बच्चों? कर्मचारियों का। बामसेप किसका आंदोलन था? कर्मचारियों का आंदोलन था। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? देखिए राजनीतिक दल जो होता है पॉलिटिकल पार्टी, उसको मान्यता देने के लिए ईसीआई का मतलब होता है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग कहां पर है? आपका देख सकते हैं कि राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें किस देश में एक दलीय शासन है? आप जानते हैं कि एक दल है, वहां केवल और केवल एक ही दल है। भारत तो बहुदल है, ब्रिटेन में बहुदल है, अमेरिका में, लेकिन चीन में जो है वो कैसा है? एक दल है। ये आपको कई बार आया भी। भारत में पूछेगा कैसा है? बहुदलीय। यहाँ पर कई सारा दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है। आप लोग नारा भी लगाते हैं आरजेडी का, आरजेडी लवर का नारा है ना। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? मतलब क्या चीज है जो लोकतंत्र में बाधा डाल रहा है? गरीबी, ये लग रहा है कि गरीबी बना, मतदान का दुरुपयोग और शिक्षा उपलब्ध सभी। देखिए भारत की लोकतंत्र में असफलता का कारण है गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी है और शिक्षा भी है। ऑल ऑफ दी। तो क्या जाएगा बच्चों हम लोग? ऑल ऑफ दीज। ये भी हम लोग का लोकतंत्र में सफलता में बाधा है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखिए किस राज्य में सबसे आय प्रति व्यक्ति आय कम है? तो इसका आंसर का बच्चों बिहार। कहां पर है? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षा भी है, मैंने अशिक्षित लोग भी है। बिहार गरीबी भी है और अशिक्षित में भी सबसे ज्यादा है। रोजगार गारंटी अधिनियम आप लोग पता है ना, आप लोगों को रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? 100 दिन रोजगार देने का काम बोला था, लगातार 15 दिन नहीं काम करेगा तो बेरोजगारी भत्ता देगा। आप जानते हैं कि 2005
और इसी का आगे मनरेगा महात्मा गांधी जोड़ दिया था 2006। यहां अगर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम होता तो होता 2006, लेकिन खाली रोजगार बोला कब होगा 2005। भारतीय मुद्रा, देखिए आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, डिटेल भी जानकारी देंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिलेंगे। आप एक दो क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, अगर आपको दिक्कत लगे हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। अब देखिए भारतीय मुद्रा जारी कौन करता है, पैसा, तो पैसा आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कहीं पे क्या, यही तो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैसा कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज से बनी मुद्रा, कागज वाला पैसा कौन है, बनी 200 या 500 या, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो पेपर मनी। देखिए इंग्लिश में समझिए, पेपर मनी है ना, पत्र मुद्रा, उसको क्या कहते हैं, पत्र वाला मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30, आप देख सकते हैं 30 क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित हुआ था, कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो कब मिला था, तो अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार मिला था। आप जानते हैं कि सूचना सभी को 45 दिन के अंदर सूचना देगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर देगा और चैनल का मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।